वॉल्यूम लगभग 37,50,000 शेयर और आप समझिए कि लगभग आपको यहाँ पर 950 करोड़ का ट्रांजैक्शन होता हुआ दिख रहा है। ये तो हाल है फिलहाल दीपक नाइट्राइट का। टाटा कंज्यूमर में क्योंकि एफएमसीजी क्षेत्र में आपको बढ़िया मूव आता हुआ दिख रहा है, उस वजह से आप बढ़िया मूव यहाँ पर भी देख रहे हैं। 832 का प्राइस। आशीष जी जरा चार्ट देखिए अपने सामने स्क्रीन पर, डायरेक्टर साहब प्रस्तुत करेंगे। एक बहुत ही बढ़िया स्विंग ट्रेड जो आपके सामने टाटा कंज्यूमर पर बनता हुआ दिख रहा है। लगभग समझिए 880 की हाई से आज पहले दिन वॉल्यूम के साथ आपको टाटा कंज्यूमर बढ़ता हुआ दिख रहा है। आशीष जी यहाँ पर कोई ऑप्शन ट्रेड भी पसंद आएगा आपको टाटा कंज्यूमर में? टाटा कंज्यूमर का मैं 840 का कॉल बोलने वाला था। आई थिंक 840 का कॉल वो चल रहा है अभी सर 26 रुपए में। आई थिंक अगर थोड़ा डीप आता है 23-24 रुपए में हम ले सकते हैं विथ ए स्टॉप लॉस ऑफ 20 फॉर ए टारगेट ऑफ 35-36। मैं टारगेट कम दे रहा हूँ क्योंकि अगेन इट इज ओनली फॉर इंट्राडे सजेस्टिंग। बट टाटा कंज्यूमर एंड दीपक नाइट्राइट, आईआरसीटीसी, दीज आर ऑल ऑन दी मूव। मुझे लगता है कल मार्केट अगर कुछ भी ऊपर नीचे होगा तभी भी ये सारे स्टॉक्स चलेंगे क्योंकि रिलेटिव स्ट्रेंथ काफी अच्छा है इन तीनों स्टॉक्स में। तो टाटा कंज्यूमर का कॉल भी ले सकते हैं 840 का कॉल। वोलेटाइल भी हुए तब भी रिलेटिव स्ट्रेंथ है इन काउंटर्स में, ये फिर भी चलते हुए शायद आपको नजर आए। लेकिन असित फिर भी मेंशन कर रहे हैं एक वर्ड ऑफ कॉशन, ये इंट्राडे ट्रेड्स ही हैं, इन्हें कैरी करना नहीं चाहेंगे गिवन ग्लोबल अनसर्टेन एनवायरमेंट। तो टाटा कंज्यूमर में 845 के टारगेट, 828 के स्टॉप के साथ और 840 का कॉल भी खरीदा जा सकता है। कंडीशनल बाय है, डिप्स पे खरीदेंगे 23-24 के जोन्स के आसपास। और दूसरा पिक है दीपक नाइट्राइट का, उसमें भी स्ट्रेंथ है 2950 2960 तक जाने की। स्टॉप लॉस आएंगे स्क्रीन पे, उन्हें भी नोट डाउन कर लीजिए। चंदन को दिखाइए स्क्रीन पे जरा। चंदन, ये कैसे अप्रोच कर रहे हैं मोतीलाल ओसवाल में मार्केट्स को? अब तक क्या था, वो टेम्पलेट थोड़ी सी क्लियर थी, गिरता है बाजार तो खरीदने के मौके हैं, है ना, और बाकायदा ड्यूली रिवॉर्ड करके देता है बाजार। क्या ये भी वही टेम्पलेट का पार्ट है क्या? इस गिरावट में खरीदूं क्या? जी देखिए आशीष जी, हम पिछले 2 दिनों से इस गिरावट को खरीदने की सलाह दे रहे थे। अब हम थोड़ा सा बाजार में एक साइड में रहने की सलाह देंगे और या फिर सेलेक्टिव काउंटर्स में रहने की सलाह देंगे। हमारा ऐसा मानना है कि निफ्टी ने 3 अटेम्प्ट यहाँ पे बनाए थे 17,777 को पार करके उसके ऊपर होल्ड करने की। जो कुछ दिन पहले 17,947 का हाई बनाया था, उससे पहले का हाई था 17,792, अब की बार का हाई 17,884। तो कहीं ना कहीं ये 17,800 950 का जोन है जहां पे बार बार सप्लाई आ रही है। तो इसके लिए थोड़ा सा यहाँ पे स्टॉक स्पेसिफिक रहिए। हमें ऐसा लग रहा है कि आने वाले 3-4 दिन में थोड़े से वोलेटाइल स्विंग्स मार्केट में बनेंगे, तो इंडेक्स में कोई मेजर व्यू नहीं रखेंगे। और आप देखोगे 4 दिन विक्स गिरा और आज विक्स में लग रहा है कि आने वाले 3-4 दिन में थोड़े से वोलेटाइल स्विंग्स मार्केट में बनेंगे, तो इंडेक्स में कोई मेजर व्यू नहीं रखेंगे। और आप देखोगे 4 दिन विक्स गिरा और आज विक्स में स्पाइक थोड़े से देखने को मिल रहे हैं। तो इंडेक्स कंपैरेटिवली कंसोलिडेटिव या फिर थोड़े से नीचे के लेवल के तरफ हम फोकस करेंगे। बट यस, हमारा मानना है कि स्टॉक स्पेसिफिक बाजार में अच्छे मौके हैं और आपको यहाँ पे स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन क्लियरली देखने को मिलेगा। तो इंडेक्स में तो मैं 17,700 17,650 के जोन को आने का वेट करूंगा। स्टॉक स्पेसिफिक बात करें तो काफी अच्छा मोमेंटम यहाँ पे केमिकल स्टॉक्स और फर्टिलाइजर कंपनीज पे है। सुबह 10 के दमदार ट्रेड पे 2 ट्रेड्स की हमने बात की थी। एक तो था आईआरसीटीसी जिसमें टारगेट हिट हुए और एक टाटा केमिकल था। और मैं अभी के ट्रेड के लिए टाटा केमिकल को वापस रिकमेंड करना चाहूंगा। यहाँ पे हम 1000 रुपए के प्लस के टारगेट की बात कर रहे थे, अभी भी मोमेंटम पेंडिंग है। इसके लिए इसी काउंटर को मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ। 940 के स्टॉप लॉस से टाटा केमिकल रे आपको 999 और 1020 तक के अपसाइड यहाँ पे देखने को मिलेंगे। तो बिल्कुल स्टॉक स्पेसिफिक होकर काम करें। तो जिस स्टॉक का इंतज़ार मुझे स्क्रीन पर था वो टाटा केमिकल आपको आता हुआ दिख रहा है। और आशीष जी, एक बहुत बढ़िया बात हम लोग दीपक डिस्कस कर चुके। टाटा केमिकल में आप जो वैल्यू देख रहे हैं वो आपको रिकॉर्ड हाई दिखेगी और यहाँ पर भी आप शानदार मोमेंटम कम से कम आते हुए देख रहे हैं इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम। टाटा केमिकल में आज आपके सामने जो ट्रांजैक्शन हुआ है वो आपको फिलहाल दिख रहा है लगभग समझिए 933 करोड़ रुपए का। तो बढ़िया मूव यहाँ पर स्क्रीन पर आता हुआ। चंदन जी, सही मौका है अगर आप टिप्पणी करना चाहें यहाँ पर टाटा एलेक्सी की। बिल्कुल
बिल्कुल, देखिए टाटा एलेक्सी अच्छा लग रहा है और इनफैक्ट आप देखोगे 3 दिन से रिकमेंड कर रहे थे हम, आज भी यहाँ पे देखोगे आप पॉजिटिव बायस देखने को मिल रहा है और हमने यहाँ पे 7000 के पोजिशनल टारगेट्स की बात की है। देखिए 13 दिन का कंसोलिडेशन ब्रेकआउट हुआ है, पहले जो हर्डल था वो लगभग 5950 के आसपास था, आज वो हर्डल डिसाइसिवली पार हुआ है, तो मेरे हिसाब से 5950 एक सपोर्ट हो जाएगा, इमीडिएट बेसिस पे 65 और फिर 7000 तक के लेवल बनेंगे, तो बिल्कुल टाटा एलेक्सी हमारा प्रिफर्ड काउंटर है और इवन यूएसडी आईएनआर की वजह से भी मार्केट को थोड़े से डिप्सोज मिलते हैं, तो उसमें आईटी और टाटा एलेक्सी परफॉर्म करता हुआ नजर आएगा। तो टाटा एलेक्सी इस पे सुबह भी चर्चा हुई थी और दोनों से चर्चा हुई थी, चतुर्मोता साहब भी थे और चंदन तापड़िया साहब भी थे, और टाटा एलेक्सी फिर से रिआइटरेट करते हुए स्ट्रेंथ है 6.25% का उछाल, लेकिन इस समय का जो टॉप बेट है वो टाटा केमिकल्स है। तो टाटा कंज्यूमर पे कॉल आई थी, टाटा केमिकल्स पे कॉल आई, टाटा एलेक्सी अच्छा परफॉर्म कर रहा है, टाटा ग्रुप पसंद आ रहा है सबको। लेकिन चलिए बाकी की कॉल्स ले लेते हैं, शर्मा साहब के पास चलते हैं। राहुल शर्मा आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आएंगे। राहुल जी, इस समय का ट्रेड कौन सा है? जी आशीष जी, देखिए मैं बैंकिंग क्षेत्र में जो सबसे स्ट्रॉन्ग काउंटर खड़ा हुआ है प्राइवेट बैंक्स में उसके जाना चाहूंगा। एचडीएफसी बैंक ने वापस 1600 का लेवल डिसाइसिवली आज निकाला है, वॉल्यूम्स काफी जबरदस्त है, साथ ही में लॉन्ग एडिशन देखने मिला है फ्यूचर्स में। मुझे लगता है कि यहाँ पर 1650 और 1700 के लेवल लगाने के लिए एचडीएफसी बैंक बिल्कुल तैयार है। पोजिशनली बाय कीजिए, 1590 का स्टॉप लॉस रहेगा। एक बैंक निफ्टी में 38,000 का रेजिस्टेंस जरूर है, बट मेरे हिसाब से जो हिसाब से एचडीएफसी बैंक का सेटअप है, हो सकता है कल की एक्सपायरी के बाद में यहाँ पर एक अच्छी रैली देखने को मिले बैंकिंग स्टॉक्स के अंदर। ओवरऑल निफ्टी के अंदर 17,700 के ऊपर जो ध्यान है वो पॉजिटिव है। 17,700 टूटता है तो ही कोई दिक्कत निफ्टी के अंदर दिखाई देगी, अदरवाइज मार्केट रेंज बाउंड रहना चाहिए और ओवरऑल ऊपर में 17,900 17,900 के बीच में ट्रेड करना चाहिए। तो 17,700 दूसरे एक्सपर्ट हैं जो इसी लेवल्स की बात कर रहे हैं। जब तक 17,700 इंटैक्ट है, बहुत ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है इस बाजार में। आज भी दिन के लोज जो थे 715 थे मेरे ख्याल से, उन्हीं लेवल से फिर भारतीय बाजार घूमते हुए भी नजर आए। तो 700 इंपॉर्टेंट स्तर है, उनको हम क्लोजली वॉच आउट करेंगे। और इस समय की पिक है एचडीएफसी बैंक, वो बैंकिंग मेजर। एक बार ये वॉलेटाइल पीरियड से निकले तो शायद 1650 और इवेंचुअली 1700 तक जाने की तैयारी, 1590 के स्टॉप के साथ अप्रोच करिएगा। कविता स्क्रीन पर दिखाइए। कविता, क्या पिक है इस समय की? गुड आफ्टरनून आशीष जी, गुड आफ्टरनून शाह जी, गुड आफ्टरनून एवरीवन। वेल एज लाइक निफ्टी आज अब थोड़ा सा वोलेटाइल होने की कोशिश कर रहा है, बट एज रिगार्ड्स अभी हम लोग डिस्कस किए 17,697 जो कि आज का एक पिवट सपोर्ट भी है, एंड लुकिंग टुवर्ड्स द मैक्स पिन फॉर द कल की अगर हम एक्सपायरी को देखें तो 17,750 के आसपास आता है। मुझे लगता है डे बिफोर एक्सपायरी मूव हम देखे हैं कुछ हल्के होते हुए यहाँ पर, जहाँ आज केमिकल फर्टिलाइजर्स में आप बहुत अच्छी तेजी देखे, और आज आशीष जी के मॉर्निंग शो में हम दीपक नाइट्राइट आप लोगों के साथ शेयर किए थे इसी स्पेस में, बट थोड़ा सा ट्विस्ट कर रही हूँ। इट इज ऑन फ्रॉम एग्रोकेमिकल पीआई इंडस्ट्री को हम आज अभी टॉपिक देख रहे हैं। पीआई इंडस्ट्री फिलहाल अगर आप देखें इसका वीकली चार्ट सेटअप तो अपनी 20 वीक्स मूविंग एवरेज से ये बाउंस देने की कोशिश कर रहा है, एंड इवन ऑन द डेली चार्ट फ्रॉम द लास्ट 4-5 वीक एक बेस बनाने की कोशिश कर रहा है। इवन अगर ऑप्शन एक्टिविटी भी देखें तो आउट ऑफ द मनी पर 3300 और 3400 पे अच्छी फुट राइटिंग होते हुए दिख रही है। मुझे लग रहा है इस पर्टिकुलर पोजिशन, इस यहाँ पर पोजिशन बनानी चाहिए। अगर फ्यूचर्स के अकॉर्डिंग जाना चाह रहे हैं तो आप लेवल्स देख सकते हैं 3263 3300 के लेवल्स तक के लिए पीआई इंडस्ट्री को लुक आफ्टर करना चाहिए। वेयरएज अगर ऑप्शंस के रूट से जाना चाह रहे हैं तो 3300 का कॉल देखना चाहिए पीआई इंडस्ट्री का, जो फिलहाल थोड़ा सा अभी बढ़ गया है, 127 रुपए के आसपास दिख रहा है। मुझे लगता है 163 तक के लेवल्स के लिए 3300 का कॉल देखना चाहिए, जहां आप स्टॉप लॉस मेंटेन करें 110 का। ठीक है, तो पीआई इंडस्ट्रीज को रखिए रडार पे, खरीदारी करने के मौके लेवल स्क्रीन पर आ गए हैं, देख लीजिए। इस बीच कुछ सेक्टोरल पॉकेट जो स्ट्रेंथ दिखा रहे हैं, एचडीएफसी बैंक की राहुल शर्मा ने बात करी थी, तो निफ्टी बैंक, निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज इंडेक्स, यही दोनों पॉकेट्स हैं जो फिर भी हरे निशान में, मेजर पॉकेट्स में ही दोनों हरे निशान में। मेटल्स, फार्मा, आज सरकारी बैंक भी थोड़े करेक्टिव मोड में चले गए, तो इन सब पॉकेट एक पहले पिक्स ले ली जाए, फिर सब पे आता हूं मैं। गाबा सर, निफ्टी पे ट्रेड लिए क्या? हाँ ले लिया अभी तो लॉन्ग में हूँ। वो तो मंथली एक्सपायरी वाला, हाँ वो अब तक लॉन्ग या। हाँ, और इस समय का स्टॉक कौन सा? टाटा केमिकल। अब दिया था जब मैंने तब 15 रुपया नीचे था, 15 रुपए की अपमूव मिला है, लेकिन टारगेट मेरा 1000 का है, वो तो 1000 मेरे ख्याल से आ ही जाएगा।
स्टॉप बढ़ा देना चाहिए। 950 मैंने दिया था, अब उसको 960 कर लीजिए बस। लेकिन टाटा केमिकल एक अच्छी तेजी है, मोमेंटम है, 1000 तक जाना चाहिए। और अगर किसी को बीटीएसटी के तौर पर भी लेके आना है तो लेके जाइए, सेफ स्टॉक है, पैसा बनेगा कल तक। आशीष जी, यहाँ पे 2-3 बड़े इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट हैं जो आप टाटा केमिकल में वॉल्यूम देख रहे हैं, वो अब कल के पूरे वॉल्यूम को लगभग 25% से ज़्यादा लांघ चुकी है। और इंटरेस्टिंग बात यह है, रिकॉर्ड हाई है। एक कॉल चंदन जी की तरफ से आई, दूसरी आई गाबा साहब की तरफ से।